हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग जो इस बात पे है कि आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो कोई छीन नहीं सकता, जो कोई बेसिकली ना जो होने वाला है वो होके रहेगा, बट ऐसा क्या है जो होकर रहेगा वो जानने की कोशिश। भाग्य को बदला जा सकता है अपने कर्मों से, और सबसे बड़ी चीज़ तो कर्म से ही भाग्य बनता है। आपके जो पिछले जन्मों के कर्म है उससे ही आपका ये भाग्य लिखा आया है। तो वो क्या है, क्यों है, कैसे है और कब, अंदाज़े कब तक होगा और क्या हो सकता है, कब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। और ये बात बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं कह सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जैसे ही रीडिंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आगे जो भी बातें हैं जो भी है शेयर करती जाऊंगी। लेट्स सी क्या आता है। एनर्जीज, ब्रोकन हार्ट, जस्टिस, कॉन्ट्रैक्ट, डोर टू रोमांस, सब अजीब, ऑल टाइड अप, स्ट्रेटजी, और 50 नंबर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और 27 नंबर वॉकिंग अवे की इन बॉटम ऑफ डेक है। तो सी कि पहले तो जाने कि आप कैसे इंसान है और आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आप एक्चुअली इन रीडिंग्स तक क्यों पहुँचे हैं, ये जानने की पहले कोशिश करते हैं। तो हार्ट ब्रेक वॉज अ रीज़न कि आप लोगों ने टैरो रीडिंग्स या एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग जो भी है, मेडिटेशंस या कुछ भी जो एक स्पिरिचुअल वे या फिर हीलिंग वे, इसकी तरफ आप इस कदर आकर्षित हुए कि यही आपको रास्ता सही लगा। हार्ट ब्रेक से निकालने के कितने सारे रास्ते होते हैं, कितने सारे चैनल्स है, कुछ भी है, कितनी सारी बातें हो सकती है। इनफैक्ट दूसरा भी कुछ हो सकता है, लेकिन आप पता नहीं क्यों स्पेशली टैरो रीडिंग के यहाँ पे आके रुके हो। एस्ट्रोलॉजिकल और टैरो रीडिंग, स्पेशली टैरो रीडिंग मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है आपके साथ बेसिकली हुआ है इनजस्टिस। जैसे कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत, एग्जांपल दे रही हूँ कि आप लोगों का रिश्ता, दोनों का प्यार बहुत खूबसूरत, लेकिन कास्ट है, कल्चर है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, इस बातों के ऊपर वो बलि चढ़ गया। आपको लगा इनजस्टिस, कहीं पे कुछ है कि कुछ लोगों के पर्सन ने, पार्टनर ने उनको लास्ट मोमेंट पे चीट किया कि कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते का, कोई भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी अड़चन है उसकी वजह से उन्होंने ऐसे कहा। एक चीज़ है कि बेसिकली मुझे ना बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि जैसे कि इस स्पेशली लव सिचुएशन में आपको ऐसा लगा कि आपकी ज़िंदगी ना वहीं पे आके रुक गई, वही चीज़ पे आके रुक गई। जैसे कि लाइफ में सब कुछ चल रहा है, आपके नॉर्मल है, सब कुछ हो रहा है, बट समहाउ ऐसा लग रहा है ना कि ये पॉइंट है ना जो लव लाइफ का पॉइंट है। कितने साल हो गए, कितने सब चीज़ गुजर गए, आपको यहाँ से ही चैन नहीं मिलता। आप कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन से डील करें, लाइक नाउ आप प्लान करते हैं कि सपोज़ आप यंग है, पढ़ाई कर रहे हैं कुछ, तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट होके पढ़ाई करना चाहते हैं, उससे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता या ठीक से नहीं हो पा रहा है। आप करते तो है, लेकिन जहाँ जितना लेवल का चाहिए हर चीज़ वो नहीं हो पा रहा है। अगर आप
कार्मिक रिलेशन से भी डील कर रहे हैं, वहाँ पे भी वैसा ही है सिचुएशन कि आप ठीक करना चाहते हो, उसमें एडजस्ट करना चाहते हो, सब कुछ है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आपको अलग रिश्ते आते हैं, माँ बाप पेरेंट्स फोर्स करते हैं, समझाते हैं, लेकिन समाव आपसे नहीं हो पाता। हर चीज़ जैसे ना एक सर्कल में आके रुक जाती है, एक घूम फिर के वही आ जाती है, या होने के बाद भी वहीं पे आके रुक जाती है। आप तरह तरह की प्लानिंग करते हो किसी चीज़ का, मुझे समाव फील हो रहा है कि आप अगेन बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, हर चीज़ ट्राई कर रहे हो, रेकी हीलिंग, चक्रा हीलिंग, सब कुछ कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो। कभी कभी उस चीज़ में ना आपको कुछ भी सक्सेस ही नहीं मिलता, आपको लग रहा है कि बस कुछ नहीं हो पा रहा है, ये सब क्या कभी वर्क करेगा, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है और क्यों करना है, या फिर ये हो क्यों नहीं रहा है। अगर ये पर्सन, अगर ये रिश्ते, ये सब चीज़ें मेरे नसीब में ही नहीं लिखी, तो ये मुझे क्यों तकलीफ दे रही है, ये आपको फील होता है। आपको लग रहा है कि बस आपकी जो हिम्मत है ना अभी जवाब दे रही है, आपको लग रहा है कि ये सब पता नहीं, ये जो चक्कर है, ये जो साइकिल है, ये कब ख़त्म होगा, ये ख़त्म होगा भी नहीं, और ये हो रहा है, तो ये इसका क्या नतीजा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। मतलब चीज़ें समझ ही नहीं आ रहा है। आप चाहते हो इस चीज़ से मूव ऑन करना, इस पर्सन से, इस सिचुएशन से, आपको लगता है कि बस हो गया यार, ये नहीं आ रहा है तो लाइफ में अपने लिए तो जीऊँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। अचानक से आपको लगता है कि आपको रोना आ रहा है, आपको याद आ रही है, आपको बेचैनी हो रही है, रहा नहीं जा रहा है, आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, मुझे करना क्या है। तो आपकी हालत ऐसे ना जैसे कि हैंड सब कुछ जैसे रुका हुआ है, और या फिर आपको ना किसी ने बांध के रखा हो वाली फीलिंग है, कि आपको पता है कि आपको मतलब ये सब चीज़ में बंधन फील होता है, बट फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो। ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपके बर्थ डेट 9, 27, 6, 3, 5, ये ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। अगेन बर्थ डेट 26 हो सकते हैं, 23 हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। 15 चांसेस कम है, 15 चांसेस, 14 है, 13 स्पेशली मुझे फील हो रहा है। या तो आपके 13 है, या ये जो बर्थ डेट मैं बोली हूँ उस सामने वाले पर्सन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। पहले सिचुएशन बता दी है, फिर हम आएंगे नतीजे पर, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कंफ्यूजन और ये एनर्जी निकल के आ रही है। फेथ, विजडम, परसिवरेंस और abundance, great, and mysticism, passion। तो बेसिकली जैसे फील हो रहा है कि बहुत कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही रास्ते पे है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, या फिर क्या करने से शांति बनी रहे मन की, दिल को सुकून बना रहे। ये वाली एनर्जी है, कन्फ्यूजन, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। आपको विश्वास कभी कभी ना भगवान के ऊपर उठ जाता है, तो कभी कभी एक सा लगता है कि यही एक चीज़ है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, किसी इंसान के नहीं, किसी इंसान के ऊपर नहीं, किसी ऊपर वाले की शक्ति पर ही विश्वास किया जा सकता है कि उसी के पास ये सब होने के चांसेस हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कब ख़त्म होगा, ये सब कब ख़त्म होगा, ऐसा समय फील हो रहा है कि जैसे ऊपर वाले ने सब दरवाजे
तो ऊपर वाले ने आपकी तरफ से जैसे दरवाजे बंद के हो, ये वाली एनर्जी है। आप बहुत मतलब मेहनत कर रहे हो उसी चीज़ पे डटे रहने की, कि चलो ये टेक्निक है या ये मेडिटेशन है, ये करे, इसके ऊपर आप डटे हो, चलो ऐसे ही सही रास्ता मिले। अपनी पैशन को फॉलो करने की बहुत कोशिश करें कि चलो ये चीज़ में दिल लगाए आप, या फिर कभी कभी से लगता है कि आपने अपने पैशन से खो दिए कि आपको क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था, ये वाली एनर्जी से मुझे समाव फील क्या हो रहा है मालूम है आपको ना, अभी इंसानों से ज़्यादा ऊपर वाले पे विश्वास है आपको। अभी ऐसा हुआ है, मतलब आफ्टर ब्रेकअप सिचुएशन में बोल रही हूँ, स्पेशली जो चीज़ बहुत लॉन्ग टर्म खिंच गई है, आपको ऐसा है ना कि ऐसा लग रहा है कि जो जानवर है, रास्ते के जानवर हो या जनरली जानवर हो, या पेट हो आपके, या फिर प्लांट्स, ये सब है, इनमें आपका ना दिल ज़्यादा लगता है। आपको ऐसा लगता है ना कि इन जो शक्तियाँ हैं ना, उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। आपको उनसे उनकी सेवा करना, उनसे बातें करना, उनसे घुल मिलना, या फिर छोटे बच्चे हो या ऐसे लोग जहाँ पे इनोसेंस है या फिर एक प्योरिटी है, नेचुरल है, हर चीज़ में ना आपको वो इंटरेस्ट है। आपको इंसानों में जैसे ना एक विश्वास एक हो गया है, होने के लिए आप इसी दुनिया में हैं, लेकिन आपको अभी इंसानों पे लाइक भले वो दोस्त हो और कुछ भी हो, बट समाव ऐसा लग रहा है ना कि आपको विश्वास नहीं है। विश्वास है तो भी आप ना ज़्यादा किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाहते, लाइक कि जो भी है अभी बस हो गया, लाइक वाली चीज़ है। आपको पेट्स हो या फिर ये ना वो जो रेमेडीज़ होती है जो वो चीज़ करते करते लाइक ना पेट्स को कुछ जैसे कि डॉग्स को बिस्किट खिलाना या फिर चिड़ियों को दाना डालना हो, या ऐसे कुछ जो रेमेडीज़ करते करते, या नेचर में कुछ प्लांट मतलब पौधे लगाना हो, या कुछ भी ऐसा चीज़ करते करते आपको उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिला। ऐसा लगा कि ये चीज़ लिटरली मतलब ऐसा है ना कि जितना आप देते हो उतना मिलता तो ज़रूर है, उतना विश्वास, उतना प्यार, उतनी एनर्जी बहुत मिलता है। तो आप ऐसा लगता है कि समाव उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड फील हो रहे हो। तो फाइनली आपकी तरफ एबंडेंस आ रहा है, आपकी तरफ एबंडेंस आ रहा है, आपकी तरफ एक खुशहाली आ रही है। तो कार्ड से भी देख लेते हैं कि लाइफ में परेशानियाँ बहुत है, हर्डल्स, आउटसाइड इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ ना बनते बनते रुक जाती है, कोई भी चीज़ जैसे आते आते रुक जाती है वाली फीलिंग है। लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कहते हैं। द फूल, 3 of Pentacles, Nine of Wands, High Priestess, 4 of Swords, 7 of Wands, The Judgment, Eight of Pentacles, Star एंड द डेथ। एक्सपेक्टेड था मुझे, एंड द टावर। यस, जो भी एक्सपेक्टेड था मुझे, बहुत जो फील हो रहा था इंट्यूशनली, वो सब कुछ आया है जो है। मतलब सी, यू आर स्पेशल, आप लोग स्पेशल हो। मैं कहने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जितनी आपकी लाइफ में परेशानियां हैं, जितना हर्डल्स है, हर चीज़ है ना, वो हर्डल्स नहीं है, चैलेंजेस हैं। वो हर चीज़, हर बात जो आपके साथ हो रही है, हर जो बात आपको तोड़ के रख देती है, हर बात जो आपको नीचा दिखाती है, हर बात जो आपको पीछे खींचती है, बात जो आपको कहते हैं कि आपके साथ नहीं हो रहा है या आपके साथ नहीं हो सकता, हर चीज़ वो बताने के लिए है कि वही चीज़ आपके साथ हो रही। एबंडेंस का कार्ड था, आपके लाइफ में एक्चुअली होने वाला है बड़ा धमाका, नेगेटिवली भी पॉजिटिवली।
लेकिन नेगेटिव कब होगा, नेगेटिवली कौन सा चीज़ जो आपके लिए नहीं बना, हर चीज़। जैसे ना मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा स्टार सीड वाली फीलिंग आई है। डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, जहाँ पे स्टार सीड होते हैं बहुत तकलीफ से गुजरते हैं, बहुत तकलीफ से। ऐसे ऐसे परेशानियाँ ना होने के लिए, सब कुछ होने के बावजूद भी वो जिसे ना एक कुछ ढूंढते रहते हैं, कुछ ढूंढते रहते हैं। फाइनली सब कुछ ढूंढने के बाद जब मिलता नहीं है तब उनको रियलाइज़ होता है कि जो हम ढूंढ रहे थे वो हमारे अंदर ही है, हमारे आसपास ही है। एक्चुअली हम लोग जो ढूंढ रहे थे वो कुछ और था, लेकिन जो हमें चाहिए था या हमारे लिए बना था वो कुछ और ही है। आप सपोज कुछ पाने के लिए, कुछ अच्छा पोजीशन या कुछ नेम फेम पाने के लिए, अपना प्यार पाने के लिए सपोज अलग तरीका अपना रहे, वो चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपको बस स्पिरिचुअल होना है, अपनी इंट्यूशन की सुनना है, चीज़ें अपने आप बेहतर होते जाएंगे। आपको एंग्जाइटी छोड़नी है, पेशेंस रखना है। क्यों? क्योंकि यही तो मेन स्टार सीड की एक बड़ी बात होती है कि वो अपने आप में इतना पेशेंस लाके रखते थे कि उनको यूनिवर्स पे यकीन है, यकीन कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। हमें जो चाहिए वो नहीं होता, हमारे लिए जो अच्छा है वो होता है। वो जो फीलिंग तक आप पहुंच जाएंगे, वो जो फीलिंग तक आप पहुंच जाएंगे ना, तब आप देखोगे क्या मज़ा आएगा आपकी लाइफ में। कोई भी तकलीफ हो, दुख हो, खुशी हो, परेशानी हो, हर कोई भी चीज़ आपको ना जैसे फील ही नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप कभी ज़िंदगी में खुश नहीं होना सीखोगे, ऐसा नहीं है। बट जो आपको अभी जो लग रहा है ना एक्सट्रीम फीलिंग कि आपके साथ ही धोखा हो रहा है, आपके साथ ही दर्द हो रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ अच्छा हो नहीं सकता, वो ये चीज़ जो भी है वो सब चीज़ से निकल जाएगा। आपको लगेगा कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बस वक्त की बात है, अभी ये होना है। या फिर जो भी परेशानी है ना, आपको ऐसा लगेगा कि परेशानियाँ तो होती है ना, सबके लाइफ में होती है, होनी चाहिए, इससे कुछ और सीखना है। आपका फोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं होगा, सॉल्यूशंस के ऊपर होगा। आपको लिटरली मुझे फील हो रहा है कि आप लिटरली लोगों को हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हो सकता है कि आप फ्यूचर में कभी कभी किसी का वक्त नहीं आता, क्योंकि जैसे कि मेरे भाग्य में है कि मैं नेचुरली एस्ट्रोलॉजर बनूं, लेकिन उसका एक वक्त नहीं आया था। तो जब वक्त आया तभी ये सब चीज़ें मेरे सामने आई, ना चाहते हुए भी। अच्छा खासा जॉब था, अच्छा खासा लाइफ, परिवार, सब कुछ है सब, लेकिन ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि ये मेरा एक कर्म का हिस्सा है। वैसे ही कुछ आपके सामने आएगा एक वक्त के बाद, एक वक्त के रहते आपको लगेगा कि ये सब, तभी आपको रियलाइज हुआ ये सब क्यों हुआ था और इसका ये सब होना ज़रूरी क्यों था। आपकी इंट्यूशंस पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका दिल बहुत अच्छे से आपको गाइड करता है, एक सोल कनेक्शन। क्योंकि ये जो पास्ट लाइफ कर्मा जो आपने लेके आया है, जिसकी वजह से तकलीफ़ है, लेकिन वो तकलीफ़ों में भी आपको बहुत कुछ सीखने मिला है, समझने मिला है। आप में पेशेंस डेवलप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर नहीं है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ नई शुरुआत आएगी। ऐसी शुरुआत जहाँ पे आपको बेफिक्र होने की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत मिलेगी। आपके लाइफ में जो भी टावर सिचुएशंस आएंगे, कार्मिक जो बोलते हैं ना, एक फाउंडेशनल शिफ्ट, लाइक जो भी चीज़ आपके लिए नहीं बनी वो चीज़ आपसे निकलती जाएगी। आपको उस चीज़ का दर्द होगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि वो ज़रूरी क्यों थी। आपका मतलब बेहतरीन खूबसूरत तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि आप स्टार बनने के लिए पैदा हुए। स्टार वो होता है जो तूफानों में या अंधेरे में या एक खोए हुए इंसान को रास्ता दिखाता है। लिटरली खोए हुए इंसान को रास्ता दिखाता है कि वो इस कदर चमकता है कि वो रास्ता दिखाता है। वही आप बनने वाले हैं। और उस बनने की प्रोसेस इतनी आसान नहीं होती, बहुत खूबसूरत होती है, बेहतरीन होती है। मेहनत है बहुत, सब कुछ है। आपने जो इतनी वक्त से अपने आप को जो बोला ना, इतनी मुशक्क़त से अपने आप को जो हील किया है ना,
जब हीलिंग कंप्लीट होगी आप एक हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में आ जाओगे, जो इंडियन टर्म में देखा तो वो एक शक्ति का रूप होता है। यहाँ पे भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है आप में, ऐसी स्ट्रेंथ लाइक ना, जैसे कि मुझे समय फील हो रहा है ना कि लोग आपको जैसे ना भेड़ बकरी समझते थे, मजाक उड़ाते थे कि भाई, या फिर समझते ना भाई बेचारा या बेचारे की एक भावना थी। वही पर्सन उनको इतना पावरफुल फील होगा कि आप बिलीव नहीं करोगे। और ये यूनिवर्स का जजमेंट है, यूनिवर्स की तरफ से होगा आपकी तरफ। ये जो भी प्रॉब्लम्स है, ये जो भी है, उसको आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे कि भाई प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है। उसके बाद आप अपने लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत चेंज पाएंगे, बहुत ही खूबसूरत। बहुत अच्छी रीडिंग है। भाग्य तो यही है, क्योंकि जब भी आप, मुझे से समय फील हो रहा है ना कि हमेशा हमेशा हमारे सामने ना चॉइसेस आती है, डिसीजन की चॉइसेस, ये करे कि वो करे, ऐसा करे कि वैसा करे, ये सब चॉइसेस होते हैं कि अब करे कि नहीं करे, छोड़े कि नहीं छोड़े, कुछ भी चीज़। उस वक्त आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, आपको इंट्यूशंस की सुननी है। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप रीडिंग कब स्टार्ट करोगे, तो अभी तक मुझे गाइडेंस नहीं है। मुझे मेरी जो पर्सनल रीडिंग है ऑफलाइन है वो चल रही है, लेकिन ऑनलाइन के लिए अभी तक संभव कुछ नहीं हो पा रहा है। शायद वक्त नहीं आया कि मुझे ऑनलाइन में भी गाइडेंस देना है, लेकिन अगर आप चाहे तो किसी और से भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप किसी की भी सुने, लेकिन करें अपने मन की, अपने दिल से सोच समझ के जो भी गाइडेंस मिला है उसे समझिए और करना क्या है वो सोचिए। ये भी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब करने की, क्योंकि ये वीडियोस उन तक पहुंचती है जिनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो, उनको जैसे मैंने मिस्टिसिज्म का कार्ड था कि उनको लगता है कि लाइफ में कुछ बचा नहीं है, कुछ हो नहीं सकता, या ऊपर वाला मेरी तरफ दरवाजे क्यों बंद करके बैठा है। उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए बहुत हेल्प होती है। तो बस एक रिक्वेस्ट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। तो यही रीडिंग है और देखते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी देखा ना, एबंडेंस का भी कार्ड आया था, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। प्रॉस्पेरिटी इज रीचिंग, फ्लॉरिंग टुवर्ड्स यू, टू बी ओपन, यस यू हैव टू बी ओपन टू रिसीव इट। यस, आपके तरफ जैसे ना वो ऐड थी ना कि रिचार्ज करते वक्त आपको सेटअप बॉक्स ओपन रखना है। क्यों? क्योंकि जब मतलब आप पॉपकॉर्न खा रहे हो, मुंह बंद है, तो पॉपकॉर्न अंदर जाएगा कैसे। तो वो चीज़ की बात हो रही है कि आपको ओपन रिसीविंग मोड में रहना है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के लिए। बहुत अगेन समाओ मुझे रीबर्थ की एनर्जी है। बी रिसीव टू द न्यू आइडिया। आपके मन में ना कुछ, या फिर एक नई शुरुआत मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि कुछ नए वेंचर्स, नए बिगिनिंग्स की आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। न्यूमरोलॉजी गाइडेंस, यू आर गुड इनफ। आपने अपने आप को सोच लेना मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं हूँ, मेरे में प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है। यस, यू आर गुड इनफ। आप बेहतर है, आप किसी से कम नहीं है, आप ही बेस्ट है। और आप किसी भी वजह से आपको अपने आप को कम या गलत नहीं समझना है। इमोशंस आर रनिंग हाई। अगर प्यार के लिए आपका दिल तड़का है तो इमोशंस हाई होते जा रहे हैं, आपको रास्ते ज़रूर मिलेंगे। और एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशंस। मैंने अभी कहा था कि आपकी इंट्यूशंस की आपकी सुननी है, आपको इंट्यूशंस की पावर है। और यस, बिग यस, बिग यस। तो आपके जो भी सवाल है उसका यूनिवर्स की तरफ से आपको लगता है कि ये ऐसा होगा, यस ज़रूर होगा, डबल यस। तो ये थी रीडिंग। भाई यूनिवर्स ने तो खुश कर दिया, क्योंकि जो सोचा था ना वैसे ही निकला है, गाइडेंस भी वही निकला है, वो भाग्य भी वही निकला है। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।